दोनों ग्रुपों की जो इत्फाक मीडिया ग्रुप के चौधरी असदुल्ला गिल साहब ने ज़ियाफ़त का सारा खर्चा और इंतज़ाम उन्होंने किया है, और साथ उनके जो दोस्त चाहे वो किसी भी तरह से शामिल हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हम सबको आज इकट्ठा किया और हमारा ये आज का इकट्ठ इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब हाफिजाबाद में तारीख रकम करेगा इंशाअल्लाह। मैं चंद गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पहले ही काफ़ी ग्रुप मौजूद हैं जो मुख्तलिफ नाम निहाद नारों को लेकर सहाफ़ियों की बका की बात करते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आज तक हाफिजाबाद में जब भी किसी सहाफ़ी का इस्तेसाल हुआ, उसकी जायदाद पे कब्ज़ा हुआ, उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी की, बदलियाज़ी की, बदमाशी की, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो अदारे हैं, चाहे वो लोग हैं, तो वो सहाफ़ी जब किसी भी जुल्म का शिकार होता है तो उसके साथ कोई भी तंजीम या ग्रुप खड़ा नज़र नहीं आया आज तक। प्रेस क्लब हाफिजाबाद ने भी हमेशा मुनाफिकाना रवश रखी है। जब भी किसी का कोई मसला बनता है तो प्रेस क्लब के जो अकाबरीन हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने हमेशा सहाफ़ी का इस्तेसाल किया है। कहीं पे सहाफ़ी को ब्लैकमेलर कह के, कहीं पे सहाफ़ी को जालिम कह के हमेशा सहाफ़ी का हक दबाने की कोशिश की है। जितने भी चेयरमैन प्रेस क्लब गुजरे हैं वो सारे के सारे कभी भी किसी सहाफ़ी का हक नहीं दिला सके। किसी सहाफ़ी के अपने घर पे, अपने प्लाट पे, अपने बिजनेस के हवाले से, अपने लेन देन के हवाले से या सहाफ़ती अमूर में कोई भी उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो किसी सहाफ़ी को आज तक इंसाफ तो दरकिनार कभी उसके साथ भी कोई खड़ा नज़र नहीं आया। अगर कोई चारे कज़ा कभी गैरत दिलवाने पे, शर्म दिलवाने पे चंद सहाफ़ियों के कोई साथ DPO ऑफिस तक गया है तो वो बस एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा गया है और अंदर जाकर वो DPO साहिबान को यही कहते रहे हैं कि हम तो बस मजबूरन साथ आए हैं, ये सहाफ़ी आई बड़ा बुरा, इसके साथ जनाब अच्छी तरह निपटे। तो भाइयों, हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम सब एक जिस्म की मानित रहें। हमारा भाई बुरा है या अच्छा है, अगर कोई सहाफ़ी है तो हम उसकी इज़्ज़त करें, हम उसका साथ दें, उसकी मदद करें। उसकी मदद ऐसे करें जैसे हम अपने लिए किसी की मदद मांगना तसव्वुर करते हैं। हमारा दिल चाहता है कि हमारी भी कोई मदद करे। तो जो भाई यहाँ बैठे हैं, आपको यहाँ बुलाया इसलिए गया है, मैं चाहता था कि आपसे हलफ लिया जाए, आपको रिक्वेस्ट की जाए, आपको कन्विंस किया जाए कि आप सहाफ़त की जो हाफिजाबाद में रवश है उससे हटके अगर कुछ करना चाहते हैं तो तब हम इकट्ठे हों। अगर आप उन लोगों की तरह साल में एक दो दफ़ा रोटियां खाकर सारा साल सहाफ़ियों का इस्तेसाल करना चाहते हैं, सहाफ़ियों को गाली देना चाहते हैं, तो खुदारा फिर हम पहले ही काफ़ी लोग हैं। कोई 150 तो के करीब तो मेंबर प्रेस क्लब है, कोई 250-300 के करीब प्रेस क्लब के अलावा सहाफ़ी हाफिजाबाद में मौजूद है। वनीके में, कालेकी में, सुखेकी में, जलालपुर में, पिंडी भटिया में। लेकिन क्या बात है, इतने सैकड़ों सहाफ़ी होने के बावजूद आज सबसे कमज़ोर सहाफ़ी है। पुलिस को सहाफ़ी के खिलाफ सबसे आसान काम होता है पर्चा देना। किसी आम आदमी के खिलाफ पुलिस झूठा पर्चा दे या ना दे, सहाफ़ी का नाम सुन के फी सबीलिल्लाह उसके पे FIR दे दी जाती है। और खुदारा आज आप लोगों को यह इकट्ठा करना ना तो आर्जी तौर पे है, मैं एक मुस्तकिल लाएअमल चाहता हूँ कि हम सब भाई एक दूसरे की मदद किया करें, बेलौस मदद और बेगरज, और इस बात से भी मावरा कि कोई गलत है या ठीक है। हमेशा ये होता है कि अगर किसी भाई का कोई मसला बनता है तो जो दूसरी टीम होती है या जो दूसरे लोग हैं वो उसको गलत साबित करके उसका इस्तेसाल करते हैं और हम सहाफ़ी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो आप भाई वादा करें कि हम 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, सबसे पहले
किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ किसी मामले में ना जाए। अगर किसी सहाफ़ी का कोई मामला है, अगर कोई बंदा, कोई सरकारी मुलाजिम या कोई प्राइवेट बंदा आपको कहता है मेरे साथ चलो फलाने सहाफ़ी का मैं इंज कर देना है, तो उसको बोलो भाई वो हमारा भाई है, हम उसके खिलाफ आपके साथ नहीं जा सकते। दूसरी बात, अगर किसी सहाफ़ी का कोई मसला बना है तो खुदारा उसके साथ जाएं, उसके साथ बैठें। अगर आपको अलहदा करके कोई इंतजामी बंदा कहता है तू बंदा चंगा गया ठीक नहीं, तो उसको बोलो ये मेरा भाई है, इसके खिलाफ बात ना करना। ये पुरानी रवश छोड़ दें, हम वो रवश इख्तियार करें जो यकूब शहजाद के दौर में थी, जब सहाफ़ी के खिलाफ कहीं भी नहीं था जाता। हमारे मफादात भी होते थे तो हम एक दूसरे के सामने नहीं बैठते थे, हम एक दूसरे की मुखालफत नहीं करते थे। जब से वो शहीद हुआ है उसके बाद आज तक हम सहाफ़ियों ने एक दूसरे की टांगें खींची हैं। आज हालत ये है कि हमारा प्रेस क्लब का चेयरमैन जो है वो एक दरख्वास्त के ऊपर इंक्वायरी भुगत रहा जाके, और उसको एक नॉर्मल सहाफ़ी का प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, एक साइल से ज्यादा उसको दलील किया जा रहा है। खुदारा हम ताकत है, लेकिन कौन सी ताकत है हमें तो अब समझ नहीं आती। इतना सवाल कभी भी प्रेस क्लब पे नहीं आया जितना अब मौजूद है। तो मेरे भाइयों, सहाफ़ी कोई मट्टी का भी है ना, ये कुलिया बना लो, सहाफ़ी मट्टी का भी है, वो साहिब हमारे लिए साहिब है, हमारे लिए वो काबिल इज्जत है। एक दूसरे को गालियां निकालने से, एक दूसरे को डिग्रेड करने से आप लोग खुद डिग्रेड होते हो, हम लोग खुद डिग्रेड हो गए हैं। हमारी हालत ये है कि हाफिजाबाद में कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो हमसे ज्यादा ताकतवर ना हो, सबसे कमजोर सहाफ़ी है। सहाफ़ी के खिलाफ कोई बात हो जाए, कोई एप्लीकेशन हो जाए, सारे लोग ऐसे उसके खिलाफ चलते हैं मिलके, समझ नहीं आती उस बेचारे ने किया क्या है, और उसकी वजह हम सब हैं। तो आपस में नफरतें ख़त्म करें। आपको कोई भी बंदा ये तारफ़ करवाए मैं सहाफ़ी हूँ, तो खुदा ना उसकी इज्जत करें, उसको सर पे बिठाएं, उसको बोले तुम सहाफ़ी हो, हमारे भाई हो। आपको कोई गुजरांवाला से भी फ़ोन करके बोले कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा ये काम है, तो आप अपने सारे काम छोड़ के उसकी मदद करें। मेरा बस आज के लिए यही मैसेज है कि ताकत जो है ना वो इंसान के अपने अंदर होती है, बाहर से कोई ताकत नहीं आनी। आप 300 प्रेस क्लब वाले बैठे हुए हो, लेकिन क्या हालत है कि प्रेस क्लब का चेयरमैन जलील हो गया है। आज तक इतनी कमज़ोर मैंने प्रेस क्लब कभी नहीं देखी जितनी आज है। उसकी वजह क्या है? मुनाफकत है। हम जिनके पीछे, जिन अलमदारों के पीछे चल के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, खुदा की कसम ये कभी आपकी किसी भी मुश्किल में मदद नहीं करेंगे, ये आपका हमेशा तमाशा दिखाएंगे। तो आप लोग जो इधर बैठे हो, आप अहद करो, आप वादा करो, अपने साथ वादा करो कि आप कम से कम ये जो इधर लोग बैठे हैं, किसी का कोई मसला है तो उसके साथ खड़े हो। आप अपना जान माल एक दफा लगा के तो देखो, फिर ताकत देखिएगा। ये जो SHOs हैं, मैं ये सहाफ़ियों के घरों में जाके तरले करते देखे हैं। ये जो आज बैठ के सहाफ़ियों को बेइज्जत करते हैं और हम जाके उनको गुलदस्ते पेश करते हैं, ना कोई तारफ होता है। तस्वीरों में हम देखते हैं कि वो SHO साहब का मुंह इधर होता है, वो गुलदस्ते वाला सहाफ़ी साहब साथ होता है, तो SHO इंजविंदा होता है कि उसका कोई दिल नहीं होता, ना वो खुश होता है और ना ये कोई तरीकाकार है। सहाफ़ी का तारफ उसकी खबर होनी चाहिए, सहाफ़ी का तारफ उसका कलम होना चाहिए। तो खुदारा आज ये भी वादा करो कि ये गुलदस्ता सिस्टम भी ख़त्म करें। हम लोगों में से कोई भी अब जाके किसी भी बंदे को गुलदस्ता नहीं अखबार पेश करेगा जिसके ऊपर उसकी खबर लगी हो कि यहाँ पे मंशियात बिक रही है, यहाँ पे जुल्म हो रहा है। सहाफ़ी का ये तारफ है, ये गुलदस्ता और हार सहाफ़ी का तारफ नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वादा करता हूँ, आप में से जिस भाई का भी कोई काम होगा, दिन हो रात हो, मैं अवेलेबल हूँगा, मैं साथ जाऊँगा, मैं उसकी मदद करूँगा, मैं उसके साथ हर तरह खड़ा रहूँगा। मेरी बस आपसे ये गुजारिश है कि खुदारा आपस का बुग़्ज़ ख़त्म करो, आपस की जो अदावत है, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दो। हाफिजाबाद की 20 लाख आबादी है, अगर आप इन 200 सहाफ़ियों को माफ़ी दे देना तो बाकी 20 लाख आबादी से लड़ पड़े, आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे। तो खुदारा अगर किसी सहाफ़ी से आपको इख्तलाफ है तो उसको दिल से बुला दो, उसको मुआफ़ कर दो, आप अपनी ताकत देखिएगा। तो आप भी वादा करें कि आज से यहाँ से उठ के कोई बंदा भी किसी सहाफ़ी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रखेगा। अगर कोई सहाफ़ी किसी को तंग करता है, हमें बताएं, हम उसका तरला कर लेंगे कि यार तू साढ़े नाल ना लड़, असी सहाफ़ी हाँ। तो आप भी वादा करें, एक दूसरे की इज्जत करें, जो जितनी इज्जत दूसरे को देगा इंशाल्लाह उसको रिटर्न में भी इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह।